नमस्कार, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीट लेवल 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्रिका तंत्र लेके आया हूँ। इसको आज हम स्टडी करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते जाइए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। तो देखिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है। सजीवों में जो उनके शरीर को नियंत्रण करने के लिए एक तंत्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो लिखिए, सजीवों में उनके शरीर को नियंत्रित करने में जो तंत्र कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो समझ में आया होगा आपको। सजीवों में एक तंत्र होता है जो उनको नियंत्रित करता है, उनके पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से शरीर को फंक्शन करना है, वो तंत्रिका तंत्र काम करता है। अब तंत्रिका तंत्र किस तरह से बना होता है, तो किस तरह से किन कोशिकाओं से बना होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका से बना होता है। हजारों करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं से बनकर मिलकर क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है। ठीक है, तो ये 10 खरब तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है। 10 खरब तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, एक तंत्रिका तंत्र बनता है। इसको तंत्रिका दस खरब तंत्रिका कोशिका उससे मिलकर एक तंत्रिका तंत्र बनता है। जो मानव तंत्रिका तंत्र है वह बनता है कितनी, 10 खरब तंत्रिका कोशिकाओं से। 10 खरब तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अब ये तंत्रिका कोशिकाओं को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन। क्या कहते हैं, एग्जाम में न्यूरॉन का भी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये टर्म भी मैं आपको बता देता हूं, न्यूरॉन कहते हैं। और एक और टर्म यूज कर सकते हैं, नर्व सेल, इंग्लिश में नर्व सेल, न्यूरॉन। ठीक है, ये दो टर्म भी आपको ध्यान देनी है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। जैसे कि आपने किडनी में कभी पढ़ा होगा, किडनी की एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है, नेफ्रॉन होती है। उसी तरह से यहाँ पे न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र में जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है, न्यूरॉन होती है, नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, तो अब ये बिंदु भी आप लिखेंगे। जो न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये बिंदु भी आप महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यूरॉन जो है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है किसकी, तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम इसके, किस तरह की इसकी तस्वीर होती है, किस तरह से इसका चित्र होता है। एक न्यूरॉन का, तंत्रिका कोशिका का किस तरह का चित्र होता है, किस तरह से ये कार्य करती है हमारे शरीर में, इस बात को हम जानेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या आप ऐसा करिए, आप इसका जो फोटो ले लीजिए।
एक महत्वपूर्ण जानकारी और नोट कर लीजिए, तो जो तंत्रिका तंत्र है, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जो तंत्रिका तंत्र शरीर सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका चित्र देखिएगा। न्यूरॉन, न्यूरॉन भी कह सकते हैं इसको, तंत्रिका कोशिका को। तंत्रिका कोशिका तो कहेंगे ही। क्या है ये? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र की, ध्यान रखिएगा। नर्व सेल भी कह सकते हैं। कोई भी टर्म यूज कर सकता है एग्जामिनर, तो सभी टर्म हमें याद होनी चाहिए ताकि हम परेशान ना हो एग्जाम में। चित्र देखिए इसका, इस तरह से होता है। इस तरह से कांटे निकले होंगे। यहां क्या होगा? बीच में होता है, वो सबको पता है कि क्या होता है, बीच में केंद्रक ही होगा। तो ये भी क्या है? एक केंद्रक। केंद्रक। और ये जो कांटे कांटे निकले हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? ध्रुमाक्ष। क्या कहेंगे? ध्रुमाक्ष। यहां से जो है सूचनाएं लेने का, आवेशों को ये लेगी, अंगों से आवेशों को लेगी, और ये तंत्रिका का तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, उसकी तरफ ये आगे बढ़ा देगी। अब आगे चलते हैं। और ये जो बीच का ये वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक, ये अंडाकार, या इसको अंडाकार कह सकते हैं या गोलाकार कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? कोशिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिकाएं कहेंगे। ये जो चेन जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये जो मैंने ऐसे कड़ियों से कड़ी जोड़कर जो एक संरचना बनाई है, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोन कहेंगे। एक्सोन, तंत्रिकाक्ष। हिंदी में तंत्रिकाक्ष, इंग्लिश में एक्सोन। अभी एक्सोन से ये एक शाखा की तरह एक जुड़ा हुआ रहेगा, शाखानुमा। उसको हम सिनेप्स कह सकते हैं। पश्य भाग है ये। शाखा की तरह बना लें, एक जैसे पेड़ की शाखा होती है, इसको हम क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। इस चित्र को समझ लें, देख लें एक बार। ये जो आगे ये जो न्यूरॉन का ये तंत्रिका कोशिका का ये चित्र है, ये आगे वाला जो पोर्शन है, अग्रभाग, इसको हम क्या? ध्रुमाक्ष इसके अंदर होता है, केंद्रक इसमें होता है, एक कोशिकाएं होता है। अभी बीच में जो एक चेन सी जो दिख रही है आपको, जैसे चेन होती है वैसे इसको एक्सोन अंग्रेजी में और हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और ये जो पश्य भाग है, जो न्यूरॉन का जो पश्य भाग है, इसको जो हमने सिनेप्स कहते हैं। अच्छे से आपने देख लिया होगा। इस चित्र को आप बना भी लीजिए ताकि आपको ये दिमाग में आपको छप जाए कि ये किस तरह का, ये जो न्यूरॉन किस तरह का दिखता है। और ये जैसे कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि ऐसे जो ये न्यूरॉन है पूरे तंत्रिका तंत्र में लगभग कितने होते हैं? 10 खरब। ये जो जैसा मैंने चित्र बनाया है, ऐसी जो छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं, जो तंत्रिका कोशिका हैं,
10 खरब मिलके एक तंत्रिका तंत्र बनाती है, जो कि एक सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे शरीर की। और ये क्या काम करती है? सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी। ये तंत्रिका जो तंत्र है ये सब मिलकर सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी। किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी ये हम समझते हैं। अभी तंत्रिका तंत्र को क्या करेंगे, हम 3 भागों में विभाजित करेंगे और समझेंगे किस तरह से ये सूचना का आदान प्रदान करती है। तो देखिए, इसको आप बना लीजिए और फिर मैं आपको मिटा के फिर आगे आगे किस तरह से ये सूचना का आदान प्रदान करेगी ये समझाऊंगा मैं आपको। बना लीजिए ये चित्र। तो ये मैं मिटा देता हूं। तो हेडिंग डालिए, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। पहली है संवेदी कोशिका, प्रेरक कोशिका और तीसरी लिखेंगे प्रसारण कोशिका। ठीक है, तो ये तंत्रिका तंत्र में 3 कोशिकाएं होती हैं। देखिए, पहली है जो संवेदी कोशिका, दूसरी है प्रेरक कोशिका, एक है प्रसारण कोशिका। इसी के थ्रू हम समझ लेंगे तंत्रिका तंत्र किस तरह से कार्य करता है। पहली हेडिंग डालेंगे तंत्रिका संवेदी कोशिका। ठीक है, संवेदी कोशिका में क्या होता है? संवेदी कोशिका के अंदर जो ये हमारे जो शरीर के अंग है वहां से आवेगों की जानकारी लेके, सूचनाएं लेके क्या करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ये जानकारी पहुंचाता है। तो ये संवेदी कोशिका क्या करेगी? हमारे शरीर के अंगों, आवेशों कह सकते हैं, या सूचनाएं ग्रहण करेगी। ठीक है, ये जो संवेदी कोशिकाएं हैं हमारे जो बाह्य अंग है, जैसे कोई भी बाह्य अंग, हमारी त्वचा हो सकती है, आंख, कान, नाक, ये सब जो है हमारे बाह्य अंगों से क्या करेंगे? आवेशों को ये ग्रहण करेगी, सूचनाओं को ये ग्रहण करेगी और कहां पहुंचाया देगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एक ये टर्म है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम समझेंगे कि ये है क्या। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आता है? एक हमारा मस्तिष्क आएगा। मस्तिष्क सभी जानते हैं मस्तिष्क क्या होता है, सबने पढ़ा है, ब्रेन सबने देखा है, फोटो में काफी, हमारे जो किताबों की फोटो में काफी फोटो आई है इसकी। एक होती है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, एक तो मस्तिष्क आएगा और एक होता है मेरु रज्जु। ठीक है, 2 चीजों से मिलकर क्या बना होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो समझ गए होंगे। तो हमारे शरीर के अंगों से या कुछ सूचनाएं जो भारी अंग, त्वचा हो गई, कान, नाक, आंख, मुंह से सूचना ग्रहण करके कहां पहुंचाएगा? ये संवेदी कोशिकाएं। संवेदी कोशिकाएं कहां पर पहुंचाएगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाएगी। जो हमारा जो मस्तिष्क है और मेरुरज्जु, वहां तक सूचनाएं पहुंचाने का काम करेगी हमारी संवेदी कोशिकाएं। ये कार्य करने का श्रेय किसको जाएगा? संवेदी कोशिकाओं को जाएगा। जो भी बाह्य सूचनाएं, जैसे कोई चीज गर्म है तो आपने अपने हाथ से हाथ लगाया तो
संवेदी कोशिकाएं ले जाके सूचना कहां पे पहुंचा देगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देगी। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या क्या आता है, मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आता है। तो आपको मस्तिष्क को पता चल जाएगा, आपकी मेरुरज्जु को पता चल जाएगा कि ये जो चीज है क्या है, गर्म है। तो आपके मस्तिष्क में जानकारी पहुंच जाएगी कि ये जो कोई भी वस्तु है कैसी है, गर्म है या ठंडी है, इस चीज का पता लग जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रेरक कोशिकाओं। प्रेरक कोशिका क्या होती है? अब प्रेरक कोशिकाएं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जस्ट उल्टा कार्य होगा। जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या होगा, लिखेंगे प्रेरक कोशिकाएं आवेशों को यानी कि सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्थानांतरित करती है। कहां पे? हमारे बाह्य अंगों की ओर। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा कि जो प्रेरक कोशिका है ये क्या कार्य करती है। जो जैसे कि हमारे को सूचना प्राप्त हुई, ये चीज गर्म है, कैसी है, ठंडी है, तो जैसे ही हमको प्राप्त हुई तो ये आवेश और सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बता चुका हूं, ये संगठन है किसका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का। मेरु और रज्जु और जो मस्तिष्क का कॉम्बिनेशन क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो यहां से सूचनाओं को स्थानांतरित करती है बाह्य अंगों की ओर। जो भी आपकी त्वचा है, आंख, कान, नाक, वहां पे ये सूचना को पहुंचा देती है। ये कार्य होता है प्रेरक कोशिकाओं का। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन भी कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं प्रसारण कोशिकाओं का। जो प्रसारण कोशिका क्या होती है, प्रसारण कोशिका क्या होती है, जब सूचना वहां पर जाती है, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाती है, तो वहां पे क्या करती है, ये प्रोसेस करती है। क्या करती है? जो आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो सूचनाओं का जो प्रोसेस करने का जो कार्य है, जो वहां पे प्रोसेस करना, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करने का जो कार्य किसके द्वारा होता है, प्रसारण कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं या आवेशों के प्रोसेस करती है। जो प्रसारण कोशिका होती है क्या करती है, जो सूचना आवेशों का क्या करती है, प्रोसेस करती है। ठीक है, तीनों कोशिकाओं के मैंने कार्य समझा दिए। तंत्रिका तंत्र किस तरह से वर्क करता है ये भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। हेडिंग डालिए तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है, जैसे कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने संवेदी और प्रेरक कोशिकाओं के थ्रू हमें पता चल गया था क्या 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 कार्य करता है। ठीक है, तो आप ऐसे फिर दोबारा मैं बता देता हूं। ठीक है, कोई भी वस्तु के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे बाह्य अंगों के थ्रू, बाह्य अंग जो हम उसको छुएंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, महसूस करने के बाद क्या करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक सूचनाओं को पहुंचाएंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आपको पता है कि मैंने बताया मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। ठीक है, वो उसके बारे में विचार विश्लेषण करके फिर
प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा वापस उनको सूचनाओं को उद्दीपन कर देंगे, यानी कि उनको बता देंगे कि हमारे अंगों को ये जो वस्तु है कैसी है, गर्म है, खतरनाक है या इसको हम छू सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये कार्य क्या करता है, हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें या समझ लें, और इसी के साथ हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और भी जो अगला टॉपिक है रीड लेवल में या फिर आपके कंपटीशन के लेवल के जितने भी टॉपिक हैं उसको लेकर हम आगे आते रहेंगे। इसी तरह से आपका जो प्यार हमें मिला है डेस्टिनी 144 को, उसको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।